हम पर भी बहुत सारे मुकदमे थोपे जा चुके हैं। बहुत मुकदमे रहे। एक समय तो मेरे पास 87 मुकदमे थे। मनुष्य के रूप में तो आप सर्वाइव कर ही सकते हैं। जब इतने कठिन हालातों में कबीर कर गए, जब इतने कठिन हालातों में तुलसी कर गए, तो हम तो बड़े अच्छे हालात में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जाने माने कवि, कथावाचक, प्रखर वक्ता, हिंदी मंचों की आन बान और शान, कहिए तो हिंदी कविताओं के मंचों के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले कुमार विश्वास, जो कि 18 साल के युवा से लेकर 80 साल के बुजुर्ग के दिलों पर राज करते हैं। कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। सर, आप राम कथा सुनाते हैं। भगवान राम के सारे गुण जो है किसी व्यक्ति के अंदर हो, मुझे तो लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान राम का कौन सा एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के अंदर होना ही चाहिए, अनिवार्य है? मनुष्यता। भगवान मनुष्य बने यही बताने के लिए कि मनुष्यता का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या है, दुष्टों के प्रति क्या है और साधुओं के प्रति क्या है, प्रेमियों के प्रति क्या है और मनुष्यता का जो नाश कर रहे हैं उनके प्रति क्या है। अगर एक जो इसीलिए उनको महात्मा कहा, उनके पिता ने भी और विश्वामित्र ने कहा। पिता ने जाते समय कहा कि रथ दिख रहा है, रथ के पहिए दिख रहे हैं, पदचाप दिख रही है, पर वो महात्मा नहीं दिख रहा है, ये पिता कह रहे हैं। और विश्वामित्र ने जब लेने आए तब कहा कि मैं उस महात्मा को ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण है कि आप मनुष्यता धारण करके रहिए। सर, मैं अपने गांव पे या अपने आसपास के लोगों में देखता हूँ, उन्हें बड़ा डर लगता है कि किसी से भी दुश्मनी ले लो, किसी नेता से दुश्मनी मत लो। नेता से क्या, उसके रिश्तेदार, उसके जानने वालों से भी मत लो। लेकिन सर, आपने अपने मंचों से कई राजनेताओं के आंखों में आप खटक गए होंगे। कैसे सर्वाइव किया आपने और कैसे इसको संभालते हैं आप? देखिए, सर्वाइवल का मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आप पे सत्ता हो, आप पे पद्मश्रियाँ हो, आप पे सरकारी प्रश्रय हो, आप किसी सरकार में हो, तो सर्वाइवल वो अलग बात है। मनुष्य के रूप में तो आप सर्वाइव कर ही सकते हैं। जब इतने कठिन हालातों में कबीर कर गए, जब इतने कठिन हालातों में तुलसी कर गए, तो हम तो बड़े अच्छे हालात में हैं। देश भर की जनता चंदा इकट्ठा करके पैसे देती है, घर परिवार पालती है, गाड़ियाँ देती है, घर मकान ठीक देती है, तो फिर इसमें ज़्यादा डरने की क्या ज़रूरत है। और देखिए, ये सब विवाद वितंडा, डरना डराना, नेता नगरी, ये तब तक है जब तक आप में प्राण है। अंत में तो यही एक कहलाया जाएगा कि आपने उस समय क्या कहा, आपने उस समय क्या बोला, वही आपका स्टेटमेंट बनेगा। उसमें परिमार्जन भी होता रहता है, शुद्धिकरण भी होता रहता है, प्रौढ़ता भी आती रहती है और निडरता धीमे धीमे आयु बढ़ने के साथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। सर, हम आम लोगों पे बहुत सारे केसेस ठोक दिए जाते हैं कि तुमने मंत्री जी को ऐसा बोला, चलो एक काम करो, इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। बहुत तरीके से परेशान किया जाता है। हम पर भी बहुत सारे मुकदमे थोपे जा चुके हैं। बहुत मुकदमे रहे। एक समय तो मेरे पास 87 मुकदमे थे और सरकारी कृपाओं से वंचित किया जाता है, ट्रोलिंग कराई जाती है, गालियां बकी जाती हैं, जिनके पॉलिटिकल आकाओं को हम सूट नहीं करते, जिनकी पॉलिटिकल भाषा को सूट नहीं करते। जिस दिन एक बयान सूट करता है उस दिन एक पार्टी उठाती है, जिस दिन दूसरे को सूट करता है उस दिन दूसरी पार्टी उठाती है। पर हम इसलिए नहीं देते कि इन दोनों को सूट करें, वरना तो एक ही तरफ देते। हम तो बीच में खड़े होकर बोलते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सर, आजकल जो है जगह जगह मंदिर ढूंढने का दावा किया जा रहा है, इसके बारे में सर आप क्या सोचते हैं? राजनीतिक विषय इस पे क्या टिप्पणी करें? बहुत एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने मेरे बचपन में जब मैं 12वीं क्लास में था तो मेरे मोबाइल का रिंगटोन हुआ करता था, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इस गाने की इस लाइन की इनसाइड स्टोरी कैसी है? आपने कब लिखा और कैसे लिखा कि आपको भी पता था कि ये लाइन बहुत पॉपुलर हो जाएगी? मैंने अभी आपके मुख्य कार्यक्रम में मैंने बताया रुमाना के सामने कि कोई कविता क्यों पॉपुलर होगी, जनता उसे क्यों स्वीकार करेगी, ये सर्जक नहीं जानता। मेरे तो गिरधर गोपाल क्यों पॉपुलर हुई और माता मीरा के और जो बहुत अद्भुत किस्म के छंद हैं वो क्यों नहीं हुए, ये वो नहीं जानती थी। मधुशाला क्यों हुई पॉपुलर, निशा निमंत्रण कम क्यों हुई, बाकी नीड का निर्माण कम क्यों हुई, ये बच्चन जी नहीं जानते थे। मैं भी इस कविता को लिखते समय, इस मुक्तक को, और मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई ऐसा कोई पराभौतिक तत्व नहीं है, इसमें कोई ऐसी महान बात नहीं थी। इमेजरी अच्छी थी, प्रवाह अच्छा था और जनता ने इसको स्वीकार किया। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था अपने समय की कविता का, तो ये समय की कविता हुई। मैं बस ईश्वर से आशा करता हूँ कि ऐसा ही कुछ फिर मुझसे और लिखवाए। छोटा भाई आपसे सर एक चीज़ सीखना चाहता है। सर, हमने आपको कवि के रूप में भी देखा, हमने आपको कथावाचक के तौर पर भी देखा, हमने आपको राजनेता के तौर पर भी देखा और हमने आपको प्रखर वक्ता के तौर पर भी देखा। एक इंसान इतने सारे व्यक्तित्व को एक साथ कैसे जी लेता है? ये अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो नहीं होगा, अगर आप ईश्वर पे छोड़ देंगे। दामिनी के समय सड़क पर उतरते समय मैं नौकरी में था, सरकार की नौकरी में था, मुझे उसका दुष्परिणाम पता था। उसके बाद भी मैं उतरा, लाठियाँ खाई, जेल गए। आंदोलन के समय भी यही था। सत्ता जब आ गई तब उनसे झगड़ते समय मुझे पता था कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पे उनके प्रश्न उठाने का विरोध हो, चाहे जेएनयू में नारे लगने पर उनके समर्थन का विरोध हो, मुझे पता था इसका नुकसान होगा।
तो अगर आप अंदर की आवाज़ सुनकर काम करते रहेंगे तो आप सब प्रकार की भूमिकाओं में उचित होंगे। मुझे पता नहीं है कि आने वाले कल में भविष्य ने मेरे लिए क्या भूमिका रखी, इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं राजनीति में दोबारा आएंगे क्या करेंगे क्या, मैं कहता हूँ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूँ कि बच्चों की कसम खाता हूँ नहीं आऊँगा। ईश्वर जहाँ ले जाएगा, राघवेंद्र सरकार जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन सर आखिरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।